नमस्ते दोस्तों। तो फिर से मैं आ गया हूँ लक्ष्य कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तरफ से। तो आज हम फिर से एमएस वर्ड का कुछ पार्ट आज हम फिर से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर स्टार्ट में जाएंगे, यहाँ पर एमएस वर्ड हम टाइप करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो एमएस वर्ड आ चुका है। एमएस वर्ड में जाने के बाद हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को। बस, तो हमने उस दिन लास्ट टाइम हमने कुछ पार्ट सीखा था, ये जो है फॉन्ट पार्ट और पैराग्राफ पार्ट हमने सीखा था। तो आज हम कुछ अलग जो जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ लिखूँगा लक्ष्य कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ लिख दिया इंस्टीट्यूट, उसके बाद मुझे इसको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये सब हेडिंग है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल है। तो इनको भी आप अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए आपको बहुत जल्दी है, आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आपके जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल यहाँ पर ऑलरेडी है, इनको आप यूज़ करो। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि क्रिएट स्टाइल, मैं मतलब अपना खुद का स्टाइल बनाना चाहता हूँ, तो क्रिएट स्टाइल में जाओ। यहाँ पर आप स्टाइल का नाम स्पेसिफाई कर दो, मतलब आप खुद से एक नाम डाल दो। तो यहाँ पर स्टाइल 1 है, माय स्टाइल मैंने अपने से डाल दिया। और अब मैं मॉडिफाई में जाऊँगा और मैं चाहूँगा कि मेरा जो मेरा स्टाइल होगा, मैं जो भी इसमें करूँगा वो मेरे हिसाब से हो। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ब्रिटानिक बोल्ड आ जाए और इसका साइज़ कुछ बड़ा हो जाए, और इसका जो ये बोल्ड हो, या नॉर्मल रखना है नॉर्मल रख सकते हो, और आप कलर भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर और बहुत सारे चीज़ है, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये आपका हो गया, यहाँ पर सेंटर हो गया, यहाँ पर लेफ़्ट राइट हो गया, जस्टिफाई हो गया। फिर आप अगर इसको थोड़ा सा स्पेस देकर लिखना चाहते हो, हाँ, तो या फिर आप एकदम इसको क्या बोलते हैं, पूरा एक साथ इसको लिखना चाहते हो, मतलब कोई स्पेस ना हो आसपास पे, मतलब पैराग्राफ के ऊपर नीचे, तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर और भी सारे चीज़ है, जैसे ये लेफ़्ट राइट किधर आपको लेके डालना है वो भी डाल सकते हो, या आप थोड़ा नीचे ऊपर करोगे। ये यहाँ पर अभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने लिखा ज़्यादा नहीं है। हमें जब पैराग्राफ हमारा जब ज़्यादा बड़ा होगा तब आपको ये चीज़ समझ में आएगा। तो ये क्या है कि प्रैक्टिकल आपको करना होगा, प्रैक्टिकल करने के बाद ही ये आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे तरह से। फिर यहाँ पर है फॉर्मेट में जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपको बॉर्डर भी चाहिए तो बॉर्डर पे चले जाइए। और इस ये जो बॉर्डर है ये है आपका पेज बॉर्डर। ठीक है, सॉरी, ये है सिर्फ बॉर्डर, मतलब ये पैराग्राफ का बॉर्डर आप बोल सकते हो। पैराग्राफ का बॉर्डर सिलेक्ट करके आप पैराग्राफ का बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो और ओके कर सकते हो। तो ये जो पैराग्राफ आप लिखोगे, और अगर ये आप अप्लाई कर दिए, देखिए अब ये आ गया। अब मुझे इसको नॉर्मल रखना है, मतलब जो है ये मैं यहाँ क्लिक करूँगा, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है। मैं जैसे ही मेरा जो स्टाइल है, मेरा स्टाइल जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए ये नॉर्मल हो गया। ये यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा और मैं अपने स्टाइल को, यहाँ पर मेरा स्टाइल का नाम ये देखिए माय स्टाइल, ये माय स्टाइल लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लिक करूँगा तो वो मेरा अपना जो स्टाइल है मैंने जो डाला था वो पूरा का पूरा इस पर आ जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। इस नॉर्मल स्टाइल को मैंने सिलेक्ट करके अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें क्लिक करूँ, तो ये देखिए इस तरह से ये जो अलग अलग स्टाइल यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सब यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद आपका आ जाता है फाइंड आ जाता है। ठीक है। उसके बाद इस फाइंड का काम है कि आपके डॉक्यूमेंट पे अगर कुछ लिखा हुआ है उसको फाइंड करना।
आपने एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट आपका है, अब उसमें से कुछ आपको पर्टिकुलर वर्ड आपको निकालना है या उस पर्टिकुलर वर्ड को आपको रेक्टिफाई करना है या चेंज करना है, क्योंकि वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट में 10 बार या 50 बार लिखा हुआ है। मान लीजिए मैं यहाँ पर ये लक्ष्य जो है मैंने यहाँ पर लिखा, इसके बाद मैं कुछ दूर के बाद फिर से लक्ष्य लिख देता हूँ, फिर कुछ दूर के बाद मैं लक्ष्य लिख देता हूँ। इस तरह से ये एक एग्जाम्पल है, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बस इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे अभी फ़िलहाल तो पहले तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मुझे लक्ष्य का जो है पहले तो मैं यहाँ पर मुझे रिप्लेस करना है। तो क्या वर्ड क्या है, लक्ष्य है, तो लक्ष्य को मैं लिख कर अब मुझे जो रेक्टिफाई वर्ड है उसको नीचे लिखना है। तो यहाँ पर सेम टू सेम आपका जो वर्ड है वही होना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको LASKHY आपने ये डाल दिया, ठीक है, लक्ष्य। अब आप रिप्लेस ऑल कर सकते हो या 1 बाय 1 कर सकते हो, जहाँ जहाँ ये LAQSHY मिलेगा उसको चेंज करके LA यहाँ पर मैं KS कर देता हूँ, KS। तो ये अब ये जो K होगा, जहाँ पर ये लक्ष्य Q मिलेगा वहाँ पर ये K कर देगा। तो चलिए देखते हैं होता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर चेंज हो गया, अब इसका चेंज होगा, और ऑल करोगे तो जहाँ जहाँ पर आपको मिलेगा वहाँ पर ये उसको रेक्टिफाई कर देगा, जहाँ जहाँ उसे मिला है वहाँ पर उसने अपना ये काम कर दिया है। तो इस तरह से हम फाइंड और रिप्लेस के बटन को यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों का काम यही होता है, ठीक है। और ये होता है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का मतलब होता है आपके डॉक्यूमेंट में जितना भी लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है पूरा का पूरा ये सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। हम माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कभी कभी क्या होता है माउस से हम कंप्लीट सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमें ये यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक तरीका। तो ऐसे करके हम इस पर्टिकुलर होम का ऑलमोस्ट चीज़ों को हमने समझ लिया है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं कट कॉपी और पेस्ट में। तो कट कॉपी पेस्ट का मैं डिफरेंस बता देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर लक्ष्य लिखा हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके यहाँ पर कट करूँगा। कट करने के बाद मैं इसको कट करना मतलब यहाँ से ये हट चुका है, अब मैं इसको एंटर करते हुए नीचे में यहाँ कहीं पर पेस्ट कर दूंगा। तो आपको कट के बारे में समझ में आ गया। मतलब ये जो है कॉपी अगर कट करते हो तो कट का इम्पोर्टेंस यही है कि वो उस जगह जो एग्जिस्टिंग जगह है वहाँ से हट जाएगा और आपको जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पेस्ट हो जाएगा। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने से यहाँ पर ये रह जाएगा। अब चाहते हो कि ऊपर यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, यहाँ पर पेस्ट हो गया, फिर से पेस्ट करना है, पेस्ट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, एग्जिस्टिंग जगह पे रहेगा और आपका नए जगह में भी इसका जो डुप्लीकेट है वो पेस्ट हो जाएगा, वहाँ पर ये आ जाएगा। तो आज मैंने आपको ये जो बताया है ये हो गया आपका होम का बेसिक डिटेल्स, ठीक है। तो ये बेसिक डिटेल्स हो गया। इसके बाद आपका आ जाता है इंसर्ट। तो इंसर्ट में आपका आ जाता है, यहाँ पर देख सकते हो टेबल के पहले यहाँ पर कवर पेज आ जाता है, ब्लैंक पेज आ जाता है, पेज ब्रेक आ जाता है। तो हम लोग पहले कवर देखेंगे। कवर पेज में यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे डिज़ाइन है। आपको जो भी डिज़ाइन यहाँ पर पसंद है आप उस पेज को, उस डिज़ाइन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो देख सकते हो वो कवर पेज आपका आ गया। आपका जो बुक होगा, आप अगर कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, कोई एक बुक लिख रहे हो, तो उसका जो कवर पेज होगा वो आपका यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन आ जाएगा। मतलब ये आपका फ्रंट पेज होगा किसी भी किताब का पहला जो कवर पेज होता है। अगर आप चेंज करना चाहते हो आप चेंज कर सकते हो। ये सब आप डाउनलोड भी कर सकते हो और भी कस्टम, या फिर आप खुद का कस्टमाइज पेज बना सकते हो, या फिर आप और डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे पेजेस है, जो भी पेज आपको चाहिए आप यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसको ले सकते हो। अब यहाँ पर आपको बस क्या करना है, आपका जो भी है
डॉक्यूमेंट टाइटल, मतलब आप ये बुक किस लिए बना रहे हो, क्या है इसका नाम, क्या है इस बुक का, वो आप डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ लिख दिया कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, उसका टाइटल आपने दे दिया, सब टाइटल भी दे सकते हो। तो इस तरह से आप इसका कवर दे सकते हो। कवर पेज हो गया, उसके बाद उसमें डॉक्यूमेंट टाइटल दे दिया आपने, बुक का टाइटल दे दिया, उसका सब टाइटल दे दिया। आपको डेट देना है तो यहाँ पर आप डेट भी दे सकते हो, कब आप पब्लिश करोगे। फिर यहाँ पर यूज़र का नाम आपको देना है, कंपनी का नाम देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे अपना नाम दे दिया है, जो ऑथर है उनका नाम आपको देना है, कंपनी का नाम देना है। तो आप यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लक्ष्य कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इस तरह से आप इस तरह से आपको देना होगा। देख सकते हैं ये, तो ये काफ़ी एक सुंदर लगता है जब आप कोई बुक बना रहे हैं। तो उसका पूरा का पूरा जो है कवर पेज से लेकर उसके अंदर के पेजों में किस तरह से आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है ऐड ए ब्लैंक पेज। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, या पेज ब्रेक, ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम ब्लैंक पेज अगर हमको चाहिए, हम क्या करेंगे, जब हमारा जो काम हो जाएगा, जब हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, देखिए ये पेज आ गया। अब मुझे ब्लैंक पेज है तो मैं एंटर करूँगा, मुझे चाहिए ऑटोमेटिकली ब्लैंक पेज आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हमारा आ जाता है टेबल। तो पहले तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये जो है इसको मैं हटा देता हूँ, या फिर मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको नन होता है कि नहीं, ऊपर देखते हैं यहाँ पर तो नन मतलब जो रिमूव, देखिए ये रिमूव करेंट कवर पेज, इसको क्लिक करूँगा, ये हट गया। अब ये हमारा पेज है, और यहाँ पर टेबल में जाने के बाद आपको टेबल चाहिए। मान लीजिए आपको टेबल बनाना है, यहाँ से आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हो कितना रो कितना कॉलम चाहिए। इसको हम रो बोलेंगे। यहाँ पर आपका कितना रो है, 6 रो हो चुका है। और नीचे कॉलम कितना चाहिए, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, जैसा भी आपको चाहिए आप क्लिक करो, आपका टेबल बन के रेडी हो चुका है। और टेबल बनने के बाद आप यहाँ से इस टेबल का जो डिज़ाइन है उसमें चेंजेस कर सकते हो। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डिज़ाइन है, इनको आप चूज़ कर सकते हो एज यू विश। ठीक है, एक काम करते हैं, इसी टेबल, ये जो मेरा टेबल है, मैं यहाँ पर इंसर्ट में जाकर मैं इसको इंसर्ट टेबल में जाकर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मुझे और भी कॉलम और ये चाहिए। यहाँ पर डिलीट सेल मुझे इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट कॉलम करना है या फिर आपको रो करना है। मैं रो कर लेता हूँ, रो करता रहता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये जिस तरह से मैंने ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, मैं बिलो करूँगा तो नीचे, इसके नीचे की और इस तरह से आपका रो और कॉलम। अगर आपको कॉलम चाहिए, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाइए, ठीक है, राइट क्लिक कीजिए। ये जो एक आप देख सकते हो, ये जो एक पॉइंट है जिसमें चारों तरफ एरो दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक, और इंसर्ट पे जाकर आपको इंसर्ट रो एबोव या रो कर सकते हैं, या फिर इंसर्ट लेफ़्ट साइड। अगर आपको लेफ़्ट साइड में कॉलम चाहिए, लेफ़्ट साइड में करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उतना सारा कॉलम हो जाएगा जितना सारा था। 1 2 3 4 5, वही 5 इधर आ चुका है। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब आप यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि ये मेरा नॉर्मल ही डिज़ाइन रहे, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके ये मेरा नॉर्मल डिज़ाइन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर शायद हमारा कुछ गलती हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स्ट्रा लाइन आ चुका है। तो इसको हम पहले डिलीट करेंगे, इस टेबल को राइट क्लिक करके हम डिलीट टेबल करेंगे, और ये टेबल देखिए डिलीट हो गया, और इसके अंदर और एक टेबल था वो भी डिलीट हो गया। मतलब हमने जो टेबल बनाया था उसमें कुछ गलत हुआ है। चलिए हम यहाँ पर 6x4 या इस तरह से और एक टेबल हमने बना लिया। अब मुझे चाहिए कि मैं ये पूरा कंप्लीट टेबल,
अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं कुछ लिखूँ। मैंने यहाँ पर अमित लिख दिया, यहाँ पर मैंने अमित लिख दिया। उसके बाद मैं नीचे चला गया हूँ, यहाँ पर मैंने अजय लिख दिया, यहाँ पर मैंने दीपक लिख दिया, यहाँ पर मैंने कमल लिख दिया, यहाँ पर मैंने सैंडी लिख दिया। तो ये मैंने लिखने के बाद यहाँ पर मुझे अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया रोल नंबर, फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब्जेक्ट का नेम, और यहाँ लिख देता हूँ यहाँ मैंने केमिस्ट्री लिख दिया। तो देखिए साइंस के अंदर केमिस्ट्री आ जाता है, तो मैंने एक गलत कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इस रो को डिलीट करना है। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर डिलीट कॉलम, इसको करने के साथ साथ वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक काफ़ी बढ़िया तरीका है जिसको हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको इस तरह से मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं हम, ओके, तो यहाँ तक मैं इसको पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले आप इतना सीखिए, इतना कीजिए, इंसर्ट तक आप एक बार ये टेबल बनाने का काम कीजिए। टेबल अगर आपको आ जाएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको स्टॉप कर देता हूँ।